गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 साइंस में एक्सरसाइज 1 का बी को देखेंगे। बी में है मैसेज। आप लोग को ए का हम डील करवा चुके थे। ए में क्या था बच्चों? ए में था आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। बी में है मैसेज और सी में है आप लोग का करेक्ट और रॉन्ग वर्ड को रॉन्ग सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों की कॉपी निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए। और एक चीज़ और बच्चों, आप लोग अगर मान लीजिए कोई बच्चा बुक भी निकाल रहा हो या तो बुक में भी भरे तो आप लोग बुक में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉपी में आप लोग मेक कीजिएगा तो जैसे हम आप लोग देख रहे होंगे कैसे मेक किए हुए हैं, सामने सामने मैसेज कैसे किए हुए हैं, सामने सामने। तो आप लोग को भी मैसेज बिल्कुल इसी तरह से मेक करना है, सामने सामने। ठीक है, किस तरह से मेक करना है? बिल्कुल सामने सामने। पहला क्वेश्चन है आप लोग का स्किन। तो स्किन से आप लोग का क्या बना है? प्रोटेक्ट अस। ठीक है, स्किन क्या करता है? हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नोज, नोज क्या करता है? हेल्प अस ब्रेथ। हम लोग को किसी चीज़ को ब्रेथ करने में यानी कि सांस लेने में हम लोग को क्या करता है? वह हेल्प करता है। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट क्या करता है बच्चों? ज्वाइंट्स हेल्प अस मूव यानी कि मूव करने में, इधर उधर क्या करने में, घूमने में हम लोग को सहायता प्रदान करता है। आई, आइज क्या होता है? सो हाउ वी फील यानी कि आइज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को फील वगैरह करते हैं। जैसे आप लोग अचानक किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो क्या करते हैं? फील करते हैं ना। उस तरह से आइज से हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। उसके बाद है टंग, हेल्प अस स्पीक। टंग से हम लोग क्या करते हैं? टंग मीन्स क्या होता है बच्चों? जीभ होता है। तो जीभ से हम लोग क्या करते हैं? स्पीक करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपने बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ? अपनी टंग की सहायता से बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या टंग क्या हेल्प करता है हम लोग को? स्पीक करने में यानी कि बोलने में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों आप लोग का लास्ट टीथ। टीथ क्या करता है बच्चों? हेल्प अस च्यू, किसी भी चीज़ को चबाने में यानी कि आपको भोजन को चबाने में क्या हेल्प करता है? कौन? टीथ, है ना। टीथ क्या करता है? आप लोग को किसी भी चीज़ को चबाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, देखिए एक आप लोग को आइस वाला में थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जैसा लग रहा होगा, लेकिन आई वाला में चलिए हम आप लोग को बुक से दिखा देते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बुक के अनुसार देखिए बुक क्या कहता है आइज में? वी सो व्हाट वी फील विथ आवर आइज शाइन व्हेन वी आर हैप्पी, है ना। यानी कि हम लोग को कुछ कुछ फीलिंग के बारे में फील भी करवाता है आइज, है ना। आइज से क्या होता है? कुछ कुछ फील भी होता है। ठीक है, दे लुक डल व्हेन वी आर वेट और sleepy, they feel with tears when are sad, they open wide when the surprised। अगर कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जिससे हम लोग को रोना आ जाता है आंखों से, है ना, कुछ ऐसा देखते हैं जो रोने लगते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये सब काम किससे हो रहा है? हम लोग को आइज की सहायता से हो रहा है। किसकी सहायता से हो रहा है बच्चों? आइज की सहायता से हो रहा है। आप लोग को बोले थे हम कि एक बार बुक रीडिंग कर लीजिएगा। एक देखिए बच्चों आप लोग का आगे क्लास आगे के में पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। पहला है स्किन, स्किन का क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट अस। नोज का क्या हो जाएगा? हेल्प अस ब्रेथ। उसके बाद जॉइंट्स, जॉइंट्स का क्या हो जाएगा? हेल्प अस मूव। आइज का क्या हो जाएगा? सो हाउ वी फील। और टंग का क्या हो जाएगा? हेल्प अस स्पीक। और टीथ का क्या हो जाएगा? हेल्प अस च्यू। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो हम आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों को है करेक्ट रॉन्ग और करेक्ट वर्ड को चुनना है। आप लोग बुक निकाल लीजिए, इसको मैसेज कर लिए। अगला में आप लोग बुक निकाल लीजिए। अगला में हम आप लोग को बुक में ही भरवा देते हैं उसको, आप लोग कॉपी में उसको फिर मेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की चिंता आप लोग ना कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप लोग के पास बुक नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को भेज देंगे। ओके, फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, ऐसे आप लोग बुक लेने का ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है करेक्ट और रॉन्ग वर्ड को चुनना है। ठीक है, रॉन्ग और कैसा वर्ड को चुनना है? करेक्ट वर्ड को चुनना है। चलिए वर्ड को नहीं चुनना है, सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, किसको चुनना है? सेंटेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है बच्चों राइट W फॉर रॉन्ग, यानी कि W लिखना है कब? जब सेंटेंस आप लोग को गलत लगे तब W लिख देना है, और जब करेक्ट आप लोग को लगे तो वो तब क्या लिख देना है? C लिख देना है। यानी कि जब आप लोग को रॉन्ग लगेगा तो W लिखना है,
और जब करेक्ट लगेगा तो सी लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है बेबीज आर बोर्न विथ टीथ। बेबी जो होता है वो बोर्न होता है टीथ के साथ। बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उन जो बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उनके पास दांत होता है, टीथ होता है? या यूँ कह सकते हैं कि बच्चे जन्म के साथ दांत के साथ जन्म लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बात क्या है, ये रॉन्ग है ना। ये बात क्या है, रॉन्ग है। दूसरा में चलते हैं। द स्किन ऑफ हेड इज कॉल्ड स्कल्प। जो हेड का जो स्किन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल्प कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। ये बात सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सी। दूसरा में क्या लिखेंगे, सी, करेक्ट। तीसरा में है बच्चों, द टीथ आर फिक्स्ड विथ गम्स। यस, टीथ जो होता है वो फिक्स रहता है कैसे से, गम्स से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आप लोग टिक लगाते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है आप लोग का द लिप्स हेल्प अस स्पीक। लिप्स के सहायता से हम लोग स्पीक करते हैं, बात सही है। ठीक है, लिप्स के सहायता से हम लोग क्या करें, स्पीक करें, यानी कि बोल पा रहे हैं, ये बात सही है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी अपना लिप्स दोनों बंद कर लीजिए और कुछ बोलने का प्रयास कीजिए। क्या आप लोग बोल पा रहे हैं? यानी कि अपने होठों को, दोनों होठ को क्या कीजिएगा, होठ को बंद कीजिए और बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए। क्या बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे। तो ये वही क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, द लिप्स हेल्प अस स्पीक। लिप्स जो है वो हम लोग को हेल्प करता है स्पीक करने में। बिल्कुल सही कर रहा है ना, बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द आईलिड प्रोटेक्ट द आईज। बात सही है, आईलिड जो है वो हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, तो आईज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, आईलिड। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग को, इसमें भी आप लोग सी लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है द टंग हेल्प अस टेस्ट। आप लोग किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, खट्टा मीठा जो भी, तो टेस्ट लेते थे किसकी सहायता से लेते हैं, टंग की सहायता से। अभी टंग मीन्स क्या होता है बच्चों, जीभ होता है ना। तो द टंग हेल्प अस टेस्ट, बात सही है। हम लोग क्या करते हैं, टंग की सहायता से किसी भी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, स्वाद पता चलता है किसकी सहायता से हम लोग को, तो टंग की सहायता से। यानी कि यह बात क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को 7 नंबर में है, आप लोग का 7 नंबर में है, आप लोग को देख रहे होंगे वी एंड ऑल अदर एनिमल कैन हियर द सेम साउंड्स। कहता है कि हम लोग और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेम साउंड सुनते हैं। पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो हम लोग नहीं सुनते हैं, बट क्या होता है, एनिमल्स जो है उन साउंड्स को, यानी कि उन आवाज़ों को क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका कहना गलत है, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही हम लोग से ज़्यादा ही सुन पाते हैं। एनिमल्स ज़्यादा भी सुन पाते हैं, या तो यूँ कर सकते हैं कम भी। यानी कि हम सभी जो है एनिमल्स और मनुष्य एक जैसा नहीं सुन पा सकता है। ठीक है, कुछ का सुनने की शक्ति कुछ होता है, कुछ अलग होता है, उनका कुछ अलग होता है। जैसे देखिए आप लोग को बुक में हम दिखाते हैं, बुक में ईयर के बारे में क्या बताया गया है, देखिए, देख रहे हैं क्या कह रहा है, द हियर विथ आवर ईयर। हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स की सहायता से हेयर करते हैं, यानी कि सुनने का काम करते हैं। द ईयर हेल्प अस मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन लाउड सॉफ्ट साउंड एंड शार्प एंड डल साउंड। साउंड जो होता है बहुत तरह के होता है, कोई शार्प होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो इस सभी साउंड को हम लोग को सुनने में सहायता कौन प्रदान कर रहा है, ईयर्स, है ना। ईयर्स की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन डिफरेंट साउंड्स को सुन पा रहे हैं। उसके बाद कर रहा है दे आल्सो टेल्स वेयर साउंड कमिंग फ्रॉम। और हम लोग को ये भी पता चलता है ईयर्स के द्वारा कि साउंड आ रहा है कहाँ से, आवाज़ आ रही है कहाँ से। जैसे आप लोग को कोई बुलाते हैं तो आप लोग को किसके द्वारा पता चलता है कि किस डायरेक्शन से आप लोग को बुलाया जा रहा है, किस दिशा से बुलाया जा रहा है, या कहाँ पर से बुलाया जा रहा है, आप लोग को ईयर्स की सहायता से पता चलता है। तो वही यह कह रहा है कि दे आल्सो टेल्स अस वेयर ए साउंड इज कमिंग फ्रॉम। यानी कि ईयर्स की सहायता से हम लोग को पता चलता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है।
देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को देखिएगा। डॉग्स, कैट्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन हियर साउंड्स दैट वी कैन नॉट हियर, है ना। कहता है कुछ कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो ये सब एनिमल्स सुन पाते हैं, बट हम लोग नहीं सुन पाएंगे। हम लोग उन साउंड्स को क्या करेंगे, नहीं सुन पाएंगे। यानी कि आप लोग का जो 7 नंबर क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा आप लोग का। 7 नंबर में क्वेश्चन था वी एंड ऑल अदर एनिमल्स कैन हियर द सेम साउंड्स, रॉन्ग। 7 में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का। चलिए आप लोग अब मिलाइएगा एक एक करके। पहला में आप लोग का क्या बनना था, पहला में आप लोग को रॉन्ग भरना था, दूसरा में कैरेक्ट, तीसरा कैरेक्ट, चौथा भी कैरेक्ट, पांचवा भी कैरेक्ट और छठा भी कैरेक्ट और 7 में फिर रॉन्ग। ओके ओके बच्चों, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अपने कॉपी में मेक कर लीजिएगा, मेक और मेमो कीजिएगा। तो होमवर्क में आप लोग का हो गया साइंस में एक्सरसाइज 1 का आप लोग को बी एंड सी मेक और मेमो करना है, ठीक है। और इसको कहाँ मेक करना है, मेक एंड मेमो करना है कॉपी में, ठीक है बच्चों। क्या चीज में मेक कीजिएगा, कॉपी में मेक कीजिएगा। देखिए हम बी किसको बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं आप लोग को मैसेज को, और जो टी कैरेक्ट और रॉन्ग है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ओके।